नमस्कार, सच रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। सुमेरपुर किमवादी के बीच पाना नाले में पिछले लंबे समय से केमिकल डाला जा रहा है, जिसके विरोध में मंगलवार को किसान संघर्ष समिति सुमेरपुर आहोर के आह्वान पर प्रशासन को पूर्व में दी गई चेतावनी के अनुसार किसान लामबंद होकर कृषि मंडी सुमेरपुर में धरना प्रदर्शन पर उतारू हो गए। किसान संघर्ष समिति पदाधिकारी किसानों के भविष्य को लेकर पाना नाले में डाले जा रहे केमिकल से दूषित एवं बंजर हो रही खेतों की जमीन को लेकर संबोधित करते रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान सुमेरपुर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट रहा। संघर्ष समिति के पदाधिकारी प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े कर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए कहा कि आखिर प्रशासन इसकी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा, जबकि किसानों द्वारा पूर्व में उपखंड प्रशासन एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत को शिकायत करने के उपरांत भी पाना नाला केमिकल से मुक्त नहीं करवाने से आक्रोशित मंगलवार को पूर्व चेतावनी के अनुसार किसान संघर्ष समिति सुमेरपुर के आह्वान पर कृषि मंडी पर धरना प्रदर्शन पर उतर ही गए और धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर सुमेरपुर विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों की समस्याएं गौर से सुनी। कैबिनेट मंत्री ने किसानों की समस्याओं को गंभीर बताते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसमें मुख्य रूप से नाले में केमिकल डालने को लेकर अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश, जल्द से जल्द टीम गठित कर केमिकल डालने वाली गैंग को पकड़ने का निर्देश दिए हैं। किसान नेताओं ने बताया कि मुख्य रूप से 5 गांव प्रदूषित पानी से प्रभावित हो रहे हैं। मंत्री ने इस समस्या को जल्द से जल्द सुधारने का निर्देश दिया। इसके अलावा किसानों की कई समस्याओं पर भी चर्चा हुई। किसानों के साथ वार्ता के दौरान उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल, तहसीलदार प्रांचल कंवर, सीओ भूपेंद्र सिंह शेखावत, बड़ी संख्या में किसान एवं पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सुमेरपुर क्षेत्र में खिवांदी, बांकली, गोमावा, मोडू और 4-5 गाँव है। वहाँ पे एक नदी निकलती है। नदी में कोई फैक्ट्रियों वाले केमिकल के टैंकर लाकर डालते हैं और केमिकल के टैंकर डालने से वहाँ प्रदूषण भी फैल रहा है और नदी भी दूषित हो रही है और वो पानी नीचे जाता है तो वहाँ आसपास के क्षेत्र के कुएं और ट्यूबवेल भी दूषित हो रहे हैं। निश्चित रूप से लंबे समय से ये शिकायत थी तो किसानों ने ये आंदोलन भी किया और आज अधिकारी एसडीओ साहब भी यहाँ थे, डिप्टी साहब भी यहाँ थे, विभाग के अधिकारी पेयजल वाले भी यहाँ थे। उनके विरुद्ध में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए और एक टीम गठित करके इस संबंध में वो जांच करेंगे और तुरंत किसी न किसी जांच में किसी तय तक पहुँचेंगे और यदि पकड़ में आए तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो जहाँ पर ये प्रभावित गांव है वहाँ पर जवाई का पानी है, पूरी रोजाना कैसे पहुँचे इस संबंध में पेयजल विभाग को निर्देशित कर दिया और वो पानी पूरा पेयजल का पहुँचाने का प्रयास करें। आगामी गर्मी के दिन आने वाले उसको लेकर भी क्या पानी की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए क्या? गर्मी के मौसम में पानी सबको पेयजल के लिए पूरी पर्याप्त मात्रा में मिले, इस संबंध में अभी कलेक्टर साहब से भी बात की है और एसडी साहब भी यहाँ विराजे थे, उनको भी कहा है कि भाई पूरा पानी कोई प्यासा नहीं रहे और घर तक पानी पहुँचे, इस संबंध में पूरी तरह से निर्देशित किया। क्या प्रशासन 6 महीने से ध्यान क्यों नहीं दे रहा था? ये किसानों का आरोप था कि प्रशासन सुनता नहीं है। प्रशासन ने वैसे कार्रवाई की है लेकिन कई बार क्या है कि पकड़ में नहीं आता। जब तक कोई चोर पकड़ में नहीं आएगा तब तक तो वो जांच के दायरे में रहेगा। अब जैसे कोई चोर पकड़ में आएगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या कहना है? ये सुमेरपुर के पानावाला में पूर्व में हमें ये ज्ञापन मिला था कि यहाँ पर कुछ लोग अज्ञात लोग जो केमिकल डाल रहे हैं, तो इस संबंध में हमने हमारे डिप्टी साहब ने और सीआई साहब ने पूरा प्रयास किया था और हमारे जो सुमेरपुर की और शिवगंज की जो सारी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें अगर केमिकल बनने की ऐसी कोई संभावना हो तो हमने सारा सर्वे करवा करके एक फैक्ट्री चेक कर ली। तो हमें स्थानीय स्तर पर ऐसा कोई सोर्स इसका हमें मिला नहीं। बाहर से कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है, इस संबंध में हमारी पुलिस की टीम लगी हुई उसकी जाँच कर रहे हैं और आज हमें इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से हमें ज्ञापन मिला है। माननीय मंत्री महोदय भी ये राज्य थे, उनके माध्यम से उनको निर्देश मिले, उनको ज्ञापन मिला है, उसके अनुरूप हम कठोर कार्रवाई करेंगे। कब तक सर कार्रवाई होने की आश्वासन दिया? हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे और वहाँ जो जाँच जिस जगह पर डाल रहे हैं वहाँ पर निगरानी बढ़ाएंगे, चौकसी बढ़ाएंगे। प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया था कि माला पहनकर ज़्यादा प्रशासन के काम पर ध्यान नहीं दे रहा है, ये क्या बात? नहीं, ऐसे चलता रहता है प्रशासन के माला आरोप प्रत्यारोप छोटे मोटे में चलता रहता है।
विशेष बात नहीं है। ठीक सर, धन्यवाद। आश्वासन मिला है। कैबिनेट मंत्री के आने से इसका कुछ समाधान निकला है और 6 महीने से प्रशासन उदासीन था। हमारा विरोध प्रशासन का था, प्रशासन कोई किसी को सुन ही नहीं रहा और सभा स्थल पे भी आने के लिए कतरा रहे थे। डीआईएसपी साहब तो आ गए, एसडीएम साहब तो ही जिद गए कि एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ मिल के आए, धरना स्थल में आने के लिए लट गए। हमने कहा अगर नहीं आएंगे तो हम भी आंदोलन और आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी आने से इसका समाधान निकला है। अब वो एफआईआर जो हमने इनके खिलाफ दर्ज करी है वो आज दर्ज हो जाएगी और जो 5 गांव जो प्रभावित है उनको तुरंत प्रभाव से अगले कल से जवाई का पानी दे देंगे और ये ट्यूबवेल से जो प्रदूषित पानी जा रहा था वो सभी बंद कर देंगे। ये हमारी जो मांग थी वो पूरी हो गई है और इसलिए हमने मंत्री के कहने से धरना समाप्त कर दिया। केमिकल डालने के मामले को लेकर क्या आश्वासन है? बड़ी बात ये है। केमिकल डालने के लिए हमने जो जगह है उसकी रात को बैरिकेडिंग करने के लिए कह दिया है और वहाँ एक कांस्टेबल बैठा रहेगा। और अभी ये अगर अहमदाबाद से आ रहा है कल एक केमिकल तो ये टोल टैक्स के वो खंगालेंगे टीवी। और हमें इनको क्लू दिया सरदार थाना पाली, उसमें भी ऐसे कुख्यात लोग हैं जो गिरोह है जो काम करता है, उनके बाद पूर्व में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। उस एंगल से भी जांच कराएंगे हम इनका, ये बात करके। और प्रशासन ने कहा एक टीम गठित करके 15 दिन में हम शीघ्र इसको पकड़ के आपको बताएंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन आगे जारी रहेगा? निश्चित रूप से अगर 15 दिन में इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो अब के महापड़ाव मंडी में ही डाला जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट।